नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन कर रहे हैं हम यूपीएससी एसेंशियल मैगजीन इंडियन एक्सप्रेस का अप्रैल 2026 का इशू। इसके अंतर्गत जो है मार्च में होने वाली जो घटनाएं हैं उसको कवर अप किया गया है। इसके अंतर्गत हमारा अब टॉपिक है इन्वायरमेंट। इसके पहले हमने इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और पॉलिटी डिस्कशन कर चुके हैं। पहले टॉपिक है इसमें चीता। चीता जो है इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया था 1948 में। उसके बाद जो है इंडिया में दोबारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के थ्रू जो है अफ्रीकन नेशन से जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इम्पोर्ट किया जा रहा है चीता। तो इसके मतलब जो है 3 ट्रेंचेस में जो है चीता इंडिया में आ चुका है। लास्ट ये जो 3rd ट्रेंचेस है हमारा, इसमें 8 चीता आए हैं बोत्सवाना से। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस स्कीम है चीता री इंट्रोड्यूस करने का, जिसके अंतर्गत जो है चीता की पॉपुलेशन जो है इंडिया में अब 46 हो गई है। इसके पहले जो है चीता जो है इंडिया में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से आया था। नामीबिया से जो है सितंबर 2022 में और साउथ अफ्रीका से 2023 में चीता इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत। लास्ट वाला ट्रेंचेस हमारा बोत्सवाना से है। तो 3 देश नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना है। एनएसबी जो है इसके सीक्वेंस में जो है हमारा है। नामीबिया से पहले, फिर साउथ अफ्रीका और उसके बाद बोत्सवाना से। चीता जो है IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत जो है एशियाटिक चीता को क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और अफ्रीकन चीता को क्या है वल्नरेबल कैटेगरी में। एशियाटिक चीता को क्रिटिकली इंडेंजर्ड और अफ्रीकन चीता को वल्नरेबल कैटेगरी में। इंडिया में चीता जो एक्सटिंक्ट हो गया था इन द वाइल्ड, बाद में इसको रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो है एशियाटिक चीता को शेड्यूल्ड 1 में रखा गया है और अफ्रीकन चीता को जो है शेड्यूल्ड 1 में रखा गया। दोनों को शेड्यूल्ड 1 में रखा गया। इन सेंस प्रोजेक्ट चीता जो है 2022 में लॉन्च किया गया था। एक तो है इंटरकंटिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीता फ्रॉम द नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका टू कुनु नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ पर। तो ट्रांसलोकेशन करना था अंडर द प्रोजेक्ट चीता में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से कुनु नेशनल पार्क में जो है 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस ट्रांसलोकेशन से माध्यम से जो है 2 बैचेस में जो है 8 और 12 चीता इंडिया में आए थे। अब 3rd जो है ट्रेंचेस हमारा बोत्सवाना से आ रहा है। दूसरा टॉपिक है हमारा स्मॉल स्टेप्स। इंडिया का जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इन द सेंस ये जो एक एग्रीमेंट है जो कि COP जो हुआ था हमारा COP 15 जो है यहाँ पे ये 2015 में हुआ था फ्रांस के पेरिस में। उसके अंतर्गत जो है हमारा जो इंडिया ने कमिटमेंट किया था कि अपने पॉल्यूशन को चाहे क्लाइमेट चेंज के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं उसको हम किस किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, उसके लिए जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रखा गया था। इंडिया ने जो है टारगेट सेट किया था। जो NDC 1 था वो 2015 से स्टार्ट हुआ था, जो कि COP जो पेरिस वाला हुआ था 2015 से स्टार्ट हुआ था। तो उसी 2015 में स्टार्ट हुआ ये मतलब हमारा NDC 1। इसके अंतर्गत जो है टारगेट ईयर 2030 तक रखा गया था। फिर NDC 2 आया, NDC 3 आया। NDC 1 के अंतर्गत जो है गोल 1 क्या था हमारा, जो कि हमारा 33 से 35% तक जो एमिशन इंटेंसिटी है GDP के रिस्पेक्ट में, रिड्यूसिंग एमिशन NDC विथ द रिस्पेक्ट ऑफ द GDP जो है उसको 30 से 35% तक के बीच में कम करना है 2005 लेवल तक में। फिर गोल 2 क्या था इसमें, जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा जनरेट हो रहा था उसको 40% तक कर लेंगे। इन द सेंस जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को हम और इसमें अपने जो एनर्जी का बास्केट है उसमें ऐड करते जाएंगे, 40% तक ले जाएंगे। फिर जो है कार्बन सिंक के रूप में जो है फॉरेस्ट और ट्री को डेवलप करेंगे। कितना करेंगे, 2.5 से लेकर के 3 बिलियन टन तक जो है कार्बन सिंक के रूप में जो है हम फॉरेस्टेशन करेंगे 2005 के लेवल में। फिर इसके बाद NDC 2 आया, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का वर्जन 2 आया। इसके अंतर्गत जो है 2022 में इसे लागू किया गया था और 2030 तक जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसके अंतर्गत जो हमारा 33 से 35% तक का जो रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी था GDP के रिस्पेक्ट में, उसको 45% करना है 2005 के लेवल तक में। फिर जो है गोल 2 था कि 50% तक जो है हमारा फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको रिप्लेस करके 50% जो है रिन्यूएबल एनर्जी से हमको आ जाना है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। और कार्बन सिंक जो है 2.5 से लेकर के 3 बिलियन टन तक जो है हमारा रहेगा। फिर NDC 3 आया है जो कि 2026 में इंडिया ने अपना जो है इनरोल किया है। इसके अंतर्गत जो है 2035 तक जो है टारगेट रखा गया है हमारा जो है 47% जो है एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है विथ रिस्पेक्ट टू GDP 2005 लेवल जो था। 60% जो है हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो है पावर जनरेशन होगा अंडर द NDC 3 और 3.5 बिलियन से लेकर के 4 बिलियन तक जो है कार्बन कैप्चर के रूप में है, कार्बन सिंक के रूप में फॉरेस्ट और टी को डेवलप किया जाएगा 2005 के स्टॉक के हिसाब। प्रोग्रेस क्या है गोल 1, गोल 2, गोल 3 का जो है अगर देखा जाए तो अब हमारे पास जो है हम जो रिड्यूस कर चुके हैं 36% जो है रिडक्शन हम अचीव कर चुके 2020 में ही। GDP की इंटेंसिटी के हिसाब से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है 36% से रिडक्शन हो चुका है। फिर 52% जो है हमारा फरवरी 2026 में जो है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी बास्केट था हमारा।
फिर 2.3 बिलियन टन जो है हम क्रिएट किए हैं कार्बन सिंक के रूप में एफॉरेस्टेशन से संबंधित 2021 में। तो ब्रॉडली जो है हम जो है अपने जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उससे जो है वे अहेड बहुत आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ क्लाइमेट टारगेट फॉर द ईयर 2035। इंडिया ने अपना 2035 तक का जो है क्लाइमेट टारगेट, जो कि ब्रॉडली जो है इंडियाज़ नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि हमने अभी जो डिस्कशन किया है उसी के बेसिस पे है कि 2035 तक किस तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हम अपने जो है एनवायरनमेंट को एडजस्ट करेंगे। तो नया टारगेट के अंतर्गत जो है एटलीस्ट 47% जो है रिडक्शन हम करेंगे अपनी जो एमिशन इंटेंसिटी है जीडीपी के रेशियो में। 2005 इसका बेसलाइन है। कब तक? 2035 तक एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है 47% तक। 2005 हमारा बेसलाइन है 2035, जो कि 2030 में जो है हम ऑलरेडी जो है 45% जो है रिडक्शन हम अचीव कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद जो है 2020 बाई द ईयर 2020 last year of which intensity data has been published, India has already achieved 36% of its reduction ओवर द लेवल ऑफ 2005। मतलब 2005 का जो लेवल था 2020 के डाटा के हिसाब से 36% रिडक्शन हम कर चुके हैं अपने एमिशन इंटेंसिटी को। साथ साथ जो है इंडिया ने ये भी प्रॉमिस किया है कि 2035 तक जो है हमारी जो एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का जो बास्केट है, वो 60% कहाँ से आएगा? जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है, इन द सेंस जो कोल बेस्ड और क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेस्ड जो पावर प्लांट होते हैं उसका जो है कंट्रीब्यूशन बहुत रिड्यूस कर देंगे। और टोटल एनर्जी बास्केट का हमारा 60% जो है वो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इस सब चीज़ों से मिल करके आएगा। जो कि एग्जिस्टिंग टारगेट हमारा जो था 2030 तक जो है 50% अचीव करना था, जिसको ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है। फिर जो है इंडिया का थर्ड कमिटमेंट था कार्बन सिंक को लेकर के, तो वो भी जो है इंडिया ने अभी जो 2030 तक का जो टारगेट था उसको अप्रॉक्सीमेटली जो है एडजस्ट मतलब अचीव कर लिया है। हमारा टारगेट ये है अभी 2035 के हिसाब से 3.5 से लेकर के 4 बिलियन टन तक जो है कार्बन इक्विवेलेंट जो है कार्बन एब्जॉर्प्शन चाहे कार्बन सिंक के रूप में जो है एफॉरेस्टेशन करना है, ट्री और प्लांटेशन करना है। तो ब्रॉडली जो है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था हमारा जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के तहत आया था, उसको जो है 3 स्टेज में जैसे हमने डिस्कशन किया उसी को लेकर के 2035 में हमारा क्लाइमेट टारगेट है। नेक्स्ट है स्मोग ईटिंग फोटो कैटालिटिक्स कोटिंग। कंटेस्ट क्या है कि 6 मंथ का कोलेबोरेशन हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में और आईआईटी मद्रास के बीच में। यहाँ पर क्या है कि फ़ोटो कैटालिटिक कोटिंग जो है की जाएगी, जो रोड वगैरह जो है पेवमेंट्स वगैरह जो है टाइल्स वगैरह पे। उससे क्या होगा कि ऐसा एजम्पशन किया गया है कि ये फ़ोटो कैटालिटिक कोटिंग जो की जाएगी उसके चलते जो दिल्ली में नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह जो होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वोलेटाइल मैटर होते हैं, वो जनरेट होते हैं, उसको वो एक तरीके से ईट कर लेगा, उससे जो है पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। तो आईआईटी मद्रास और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में स्मोक ईटिंग को मतलब स्मोक को कैप्चर करने के लिए फोटो कैटालिटिक कोटिंग जो है की जाएगी रोड पे, पेवमेंट पे, टाइल्स पे, जो कि पॉल्यूटेंट और क्लीन एयर के रूप में जो है मतलब प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड। रिसेंटली क्या अचीवमेंट किया गया है कि गुजरात के कच्छ में जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो है एक चिक जो है वो बर्थ लिया है मार्च 26 को। कौन सा टेक्निक जो है अंडर द जंप स्टार्ट मेथड के द्वारा। लेकिन जो है गुजरात की विडंबना ये है कि यहाँ पर केवल 3 जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, 3 डोज ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अवेलेबल हैं और तीनों फीमेल हैं। इसलिए यहाँ पर जो है अगर एक जो है जनरेट भी हो रहा है वो इनफर्टाइल हो रहा है, इससे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो है आगे के लिए जो एक प्रॉमिसिंग विजन दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है पॉपुलेशन को जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को चेक किया जा सकता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रेट इंडियन बर्ड का जो पॉपुलेशन वो राजस्थान में लगभग 150 के आसपास है राजस्थान में, और गुजरात में केवल 3 ही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में अगर देखा जाए कंजर्वेशन स्टेटस का, तो IUCN की रेड लिस्ट में जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंतर्गत शेड्यूल्ड 1 में आता है, और जो है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज वाइल्ड एनिमल्स के रूप में जो है अपेंडिक्स 1 में आता है। और साइट्स जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसके अंतर्गत ये अपेंडिक्स 1 में आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का सबसे बड़ा विडंबना ये है कि इसका जो है पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही स्लो है, इसका जो ब्रीडिंग वगैरह स्लो होता है। इस जो फीमेल जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो केवल एक एग देती है 1 साल में, मतलब 1 एग पर ईयर जो देती है। इसके चलते जो है इसका स्लो ब्रीडिंग साइकिल होता है और एग का जो है हंटिंग वगैरह भी होता है बहुत ज़्यादा, इसके चलते तेज़ी से इसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। इसके साथ ही हमने इन्वायरमेंट सेक्शन भी जो है अप्रैल मंथ इंडियन एक्सप्रेस का UPSC एसेंशियल उसको हमने कंप्लीट किया।